Hello students of class 7th. In this video we will study chapter number 4, the ashes that made trees bloom. ठीक है, हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया था. नाउ वी विल स्टडी पार्ट 2. So in this it's saying that not long after that the good old man dreamed again, and the spirit of the dog spoke to him, telling him how the wicked people had burned the mill made from the pine tree. उसके बाद क्या हुआ था, लास्ट हमने पढ़ा था कि जो विकेट कपल था उन्होंने क्या किया था, उस बाउल को, उस टम्बलर को जला दिया था, जिसकी क्या बन चुकी थी, अब राख बन चुकी थी. नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट, और क्या हुआ, जो गुड ओल्ड मैन था उनको फिर से सपना आया. कुछ ज़्यादा दिन नहीं हुए, उसके बाद फिर से उन्हें सपना आया. जो डॉग थी उसकी आत्मा ने कहा उनसे कि उन चालाक व्यक्तियों ने, उन कपल ने क्या किया, उनकी मिल को जला दिया, जो किससे बनी हुई थी, पाइन ट्री से. टेक द एशेज ऑफ द मिल, क्या करो, उस मिल की एशेज, राख को इकट्ठा करो. स्प्रिंकल दैम ऑन द विदर्ड ट्रीज, जो मुरझाए हुए सूखे हुए पेड़ हैं उन पर छिड़क दो जाकर. एंड दे विल ब्लूम अगेन, सेड द डॉग स्पिरिट, और डॉग की आत्मा ने क्या कहा कि वो फिर से खिल जाएंगे. द ओल्ड मैन अवोक, वो बूढ़ा व्यक्ति उठा, एंड वेंट एट वंस टू हिज विकेट नेबर्स हाउस, और फटाफट से क्या हुआ, उस गंदे खराब दुष्ट व्यक्ति कपल के घर गया. where he found the miserable old pair sitting at the edge of their square fireplace in the middle of the floor, smoking and spinning. तो जब वह अच्छा वाला ओल्ड मैन उन विकेट कपल के घर गया तो उन्होंने देखा कि वो मिजरेबल ओल्ड पेयर मीन्स अनहैप्पी, मिजरेबल मीन्स अनहैप्पी, अभागा जिसे बोलते हैं, वो पेयर क्या कर रहे हैं, वहाँ साइड में कोने पर बैठे हुए किनारे में फायर प्लेस जो था उनका, जहाँ आग जल रही थी, वो उसके बीचों बीच फ्लोर पे बैठे हुए क्या कर रहे थे, स्मोकिंग कर रहे थे और स्पिनिंग, चरखा चला रहे थे. फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म देयर हैंड्स, समय समय पर वो अपने हाथों को गर्म कर रहे थे, फीट्स को गर्म कर रहे थे, विद द ब्लेज, जो उसकी ब्लेज मीन्स लपटे, ज्वाला है ना, ब्लेज फ्रॉम सम बिट्स ऑफ द मिल, जो मिल उन्होंने जला दी थी, उसकी लपटें उठ रही थी, तो उसी लपटों से क्या कर रहे थे, उसी एशेज से वो अपने हाथ पैर को गर्म कर रहे थे. वाइल बिहाइंड दैम ले अ पाइल ऑफ द ब्रोकन पीसेस, और कुछ टुकड़े टूटे हुए अभी भी उनके पीछे गिरे हुए थे मिल के. द ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर द एशेज, उस बुजुर्ग व्यक्ति ने, जो अच्छे वाले बुजुर्ग व्यक्ति थे, उन्होंने क्या किया, बड़े ही प्यार से, बड़े ही अच्छे तरीके से उन ओल्ड कपल से, उस विकेड कपल से क्या कहा, किस चीज़ के लिए पूछा उन्होंने, कि वो मिल की राख मुझे दे दो. Though the covetous couple turned up their noses at him and scolded him as if he were a thief, they let him fill his basket with the ashes. क्या हुआ, सेम एज दो, है ना. तो उस गंदे कपल ने क्या किया, बड़े ही लालची थे वो लोग, तो कोविशियस मीन्स लालची, टर्न अप देयर नोजेस, ऐसे रिएक्ट किया जैसे कि वो मिल जो उन्होंने जलाई थी वो उन्हीं की ओर, रिएक्ट तो ऐसे किया, एंड उल्टा उस ओल्ड कपल को डांट दिया, ओल्ड मैन को डांट दिया, जैसे कि मानो वो एक चोर हो. दे लेट हिम फिल हिज बास्केट विद द एशेज, उन्होंने कहा, क्या कहा उसे, उस एशेज को, उस राख को अपनी बास्केट में भरने के लिए कह दिया. ऑन कमिंग होम, जब वो ओल्ड मैन अपने घर आ रहा था, उसने क्या किया, द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इनटू द गार्डन, उस बुजुर्ग व्यक्ति ने अपनी वाइफ को कहाँ लेकर गए, गार्डन में. इट बीइंग विंटर, क्या हो रहा था, क्या सीजन चल रहा था, विंटर का. देयर फेवरेट चेरी ट्री वॉज बेयर, उनका जो फेवरेट चेरी ट्री था वो क्या था, बंजर पड़ा हुआ था. ही स्प्रिंकल्ड अ पिंच ऑफ एशेज ऑन इट, उन्होंने थोड़ी सी, मतलब जैसे चुटकी भर क्या किया, एशेज को स्प्रिंकल, छिड़क दिया, ठीक है, उस पेड़ के ऊपर. एंड लो इट स्प्राउटेड ब्लॉसम until it became a cloud of pink blooms which perfumed the air. क्या हुआ, तुरंत ही वो उसमें क्या होने लगे, अंकुरित फूलने लगे, और क्या हो गया वहाँ पर, क्लाउड जैसा
पिंक पिंक कलर का हो गया और उससे क्या हुआ, पूरे एयर में खुशबू फैल गई। द न्यूज़ ऑफ दिस फिल्ड द विलेज, और ये बात क्या हो गई, पूरे गांव में फैल गई। एंड एवरीवन ran आउट टू सी द वंडर, और सब ये चमत्कार देखने के लिए भागे भागे आए। द कोविशियस कपल ऑल्सो हर्ड द स्टोरी, उस लालची कपल ने ये कहानी सुनी। एंड गैदरिंग अप द रिमेनिंग एशेज ऑफ द मिल, और क्या करने लगे, वो बची हुई जो राख थी वो उसको अपने मिल की जो राख थी वो इकट्ठा करने लगे। केप्ट देम टू मेक विदर्ड ट्रीज ब्लूम्स और ब्लॉसम, उन्होंने सोचा कि हम भी क्या करेंगे, जो मुरझाए हुए पेड़ हैं हम भी क्या करेंगे, उस पर एशेज को छिड़केंगे और वो खिल जाएंगे। द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट हिज लॉर्ड द डेम्यू was to pass along the high road near the village set out to see him taking his basket of ashes। क्या कह रहा है ये, कि जो दयालु ओल्ड मैन था उन्होंने ये बात सुनी कि उनके जो मालिक हैं, उनके जो लॉर्ड हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। द डेम्यू, और वो लॉर्ड क्या थे, एक तरह से जापान में क्या बोलते हैं ना, डेम्यू बोलते हैं। वो क्या करने वाले हैं, अब हाई रोड के पास से ही वहाँ से गुजरेंगे जो उनके गांव के पास है, और सब क्या हो गए, उन्हें देखने के लिए बाहर आ गए। टेकिंग हिज बास्केट ऑफ एशेस, और उन्होंने ओल्ड जो अच्छा कपल था उन्होंने वहाँ से अपनी बास्केट ली और एशेस जो बास्केट में थी उसको लेकर आ गए। एज द ट्रेन अप्रोच, जैसे ही डेम्यूज की ट्रेन आने लगी, ही क्लाइंब्ड अप into an old withered cherry tree, वो क्या हो गए, वो ओल्ड मैन क्या करने लगा, जो अच्छे वाला था वो पेड़ पर चढ़ गया, चेरी ट्री पर, और जो मुरझाया हुआ था stood by the wayside, और वहीं किनारे पर, सड़क के किनारे जो पेड़ था चेरी का, वहां पर चढ़ गए। नाउ इन द डेज ऑफ द डेम्यूज, उन दिनों जब डेम्यूज आया करते थे तो क्या होता था, इट वॉज द कस्टम, ये रीति थी, when their lord पास, जब उनके मालिक या उनके भगवान गुजरेंगे गांव से या जहां से भी, और for all the loyal people to shut up their high windows, सबके लिए ये निर्देश हुआ करते थे कि सबको अपनी खिड़कियां बंद कर लेनी है। अगर वहां से कौन जा रहे हैं, उनके लॉर्ड जा रहे होंगे। they been pasted them fast with a slip of paper, अगर किसी घर में खिड़की नहीं हुआ करती थी तो क्या करते थे, वो अपने खिड़कियों को किससे चिपका लेते थे, बंद करते थे, पेपर से, so as not to commit the impertinence of looking down on his lordship, ताकि क्या हो, उनके जाते वक्त क्या हो, मतलब एक तरह से क्या होता था, उन्हें नॉट टू कमिट द इम्पर्टिनेंस मीन्स कमिट द इम्पर्टिनेंस, यहाँ पे क्या है, शोइंग नॉट रिस्पेक्ट, तो इसका मतलब है अगर नहीं लगाओगे या दरवाजे बंद नहीं करोगे दैट मीन्स आप उनके अगेंस्ट क्या कर रहे हो, डिसरिस्पेक्ट दिखा रहे हो। तो सबको क्या करना पड़ता था, इसी वजह से सबको सब कुछ बंद कर देना होता था। अगर वो सड़क पर कहीं किनारे हैं तो उन्हें झुक जाना हुआ करता था, तो यानी कि लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्डशिप, ताकि वो अपने उस भगवान की तरफ या जो भी वो मालिक आ रहा है उसकी तरफ ना देखें। ऑल द पीपल ऑन द रोड, और जो रोड के किनारे हुआ करते थे वो क्या करते थे, जैसे पैरों के घुटनों के बल नीचे झुक जाया करते थे। एंड रिमेन प्रोस्ट्रेट अंटिल द प्रोसेशन पास्ड बाय, यहाँ प्रोस्ट्रेट का मीन्स क्या है, साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हो ना, जैसे आप ऐसे लाइंग स्ट्रेच्ड आउट ऑन द ग्राउंड, तो इस तरीके से झुक जाते थे जब तक उनकी जुलूस या ये कह लो महाराजा महारानी की शोभा यात्रा निकल नहीं जाती थी वहाँ से। द ट्रेन ड्रू नियर, और जब वो उनकी शोभा यात्रा पास ही होती थी, वन थी तो वन टॉल कॉम्पिटेंट मैन मार्च्ड अहेड, तो उन्हीं टोली में से क्या हुआ करता था, एक आदमी आगे को चला करता था जो जोर जोर से चिल्लाया करता था कि पीपल बाय द वे गेट डाउन ऑन योर नीज, जो भी यहाँ रास्ते में है वो क्या कर ले, अपने घुटनों के बल झुक जाएं। गेट डाउन ऑन योर नीज, वो चिल्लाया करता था, गेट डाउन ऑन योर नीज, गेट डाउन ऑन योर नीज, एंड एवरीवन नील्ड डाउन, और सब क्या हो जाया करते थे, झुक जाया करते थे अपने घुटनों के बल। while the procession was passing, जब कौन जाया करते थे, उनकी डेम्यूज जो हुआ करते थे उनकी सवारी निकलती थी जिस वक्त। suddenly the leader of the van caught sight of the aged man up in the tree, जो उनका लीडर हुआ करता था, लीडर यहाँ पे मीन्स जो राजा रानी को ऑब्जर्व या उनके साथ चला करते थे, जितनी भी भीड़ हुआ करती थी उनमें से एक उनका लीडर हुआ करता था। तो वो क्या करता था,
वो उसने क्या किया, ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट, suddenly the leader can, है ना, he was about to call out to him in an angry tone, ये angry tone में चिल्लाया करता था, but seeing he was such an old fellow he pretended not to notice him and passed him by। जब उसने देखा कि यहाँ पर ऊपर कोई मतलब उसने उसकी नज़र किसी ओल्ड मैन पर पड़ी, लेकिन वो जैसे चिल्लाने वाला था उसने देखा कि ये जो व्यक्ति है ठीक है बूढ़ा है, तो उसने ऐसे रिएक्ट किया उस पर्सन ने कि जैसे मानो कि उसने ध्यान ही नहीं दिया उसके उसके ऊपर, ओल्ड मैन के ऊपर, और वहां से निकल गए। सो व्हेन द डेम्यूस palanquin drew near, the old man taking a pinch of ashes from his basket scattered it over the tree। जैसे ही क्या हुआ, डेम्यूस की पालकी आ रही थी पास को, तो ओल्ड मैन ने क्या किया, उन्होंने अपनी बास्केट में से थोड़ा सी चुटकी भर राख उठाई और उन्होंने स्कैटर मीन्स फैला दी, किसके ऊपर, ट्री के ऊपर, और इन अ मोमेंट इट बर्स्ट इनटू ब्लॉसम, और कुछ ही पल में क्या हो गया, वो सब खिल उठे। द डिलाइटेड डेम्यू ऑर्डर्ड द ट्रेन टू बी स्टॉप्ड एंड गो आउट टू सी द वंडर। तो जो डिलाइटेड डेम्यू थे उन्होंने जो अच्छे डेम्यूज थे अच्छे से उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑर्डर दिया कि ट्रेन टू बी स्टॉप्ड, कि अभी क्या कर दो, ये जो पालकी है इसको अभी रोको, एंड गॉट आउट टू सी द वंडर, और वो बाहर ये देखने के निकले ये चमत्कार क्या हुआ, कैसे हुआ। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम ही थैंक्ड हिम एंड ऑर्डर प्रेजेंट्स ऑफ सिल्क रोब्स। उन्होंने क्या किया, ओल्ड मैन को बुलाया और उन्हें धन्यवाद दिया, एंड ऑर्डर प्रेजेंट्स ऑफ, ये देख सकते हो आप यहाँ पर, दिस लाइन, he thanked, ordered, and presents of silk robes, sponge cake, fans, and other rewards to be given him। उन्हें सिल्क रोब्स दिए गए, स्पॉन्जी केक दिया गया, फैन दिए गए, और भी बहुत सारे तोहफे दिए गए। ही इवन इन्वाइटेड हिम टू हिज कैसल, इवन उन्होंने क्या किया, अपने महल में भी उन्हें इनविटेशन दिया कि आप हमारे महल में आना। सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली होम टू शेयर हिज जॉय विद हिज डियर ओल्ड वाइफ। तो जो ओल्ड मैन था उन्होंने क्या किया, वो खुशी खुशी अपने घर गए और ये खुशी किससे शेयर करने लगे, अपनी वाइफ के साथ। बट व्हेन द ग्रीडी नेबर हर्ड ऑफ इट, लेकिन जब उन्होंने चालाक लालची नेबर ने सुना इस बारे में, ही टुक सम ऑफ द मैजिक एशेज, उन्होंने सोचा हम भी इस एशेज को लेते हैं, एंड वेंट आउट ऑन द हाईवे, और वो हाईवे की तरफ चले गए। देयर ही वेटेड अंटिल अ डेम्यूज ट्रेन, और जब तक वेट करते रहे जब तक डेम्यूज की ट्रेन आई नहीं। इंस्टेड ऑफ नीलिंग डाउन, और सब तो क्या करते थे, झुक जाते थे, लेकिन वो झुके नहीं, लाइक द क्राउड, जैसे और सब झुकते थे ऐसे वो नहीं झुके। ही क्लाइम्ड अ विदर्ड चेरी ट्री, और वो भी क्या हुआ, उस मुरझाए हुए चेरी ट्री पर चढ़ गए। व्हेन द डेमियो हिमसेल्फ वाज ऑलमोस्ट डायरेक्टली अंडर हिम, जब डेमियो क्या थे, जैसे एग्जैक्टली उस पेड़ के नीचे पहुंचे, ही थ्रू अ हैंडफुल ऑफ एशेज ओवर द ट्री, उस विकेड मैन ने क्या किया, चुटकी भर ऐश उठाई और ट्री के ऊपर छिड़क दी, विच डिड नॉट चेंज अ पार्टिकल, और क्या हुआ, जिसके कारण क्या, एक भी पेड़ मतलब कुछ भी फूल या फ्रूट अंकुरित नहीं हुआ, उस पर कुछ भी खिला नहीं, कोई चेंज ही नहीं आया। द विंड ब्लू द फाइन डस्ट इन द नोजेस एंड आईज ऑफ द डेम्यू एंड हिज वाइफ, तो क्या हुआ, हवा चलने लगी और जो राख थी वो तो उनकी नोज में आईज में चली गई, डेमियो की भी और उनकी वाइफ की भी। सच स्नीजिंग एंड चोकिंग, क्या हुआ, जिसकी वजह से उन्हें छींक आने लगी, गले में गला जाम हो गया। इट स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेशन, इससे क्या हो गया, उनकी हर्षोल्लास में, वैभव में, ठाट बाट में, आप ये कह सकते हो उनकी प्रतिष्ठा मान में, सब क्या हो, किसके शोभा यात्रा में, जैसे कि क्या हो गया हो, वो सब स्पॉइल कर दी उन्होंने, ओल्ड मैन ने, विकेड मैन ने। द ओल्ड मैन हुज बिजनेस इज इट वॉज टू क्राई, जिस व्यक्ति की ये ड्यूटी हुआ करती थी चिल्लाने की कि गेट डाउन ऑन योर नीज, सीज, तो उसने क्या किया, सीज द ओल्ड फूल बाय द कॉलर, उसने उसके कॉलर पकड़ी और उसे घसीटता हुआ वहां ट्री तक लेकर आया, एंड टम्बल्ड हिम एंड हिज ऐश बास्केट इनटू द डिच, उन्होंने क्या किया, उसको जिस
बहुत बुरे तरीके से उसको खींच कर लाए एंड उसकी ऐश की जो बास्केट थी वो भी क्या कर दी, खाई या गड्ढे में फेंक दी बाय द रोड। देन बीटिंग हिम साउंडली, और उसको बहुत बुरे तरीके से मारा। ही लेफ्ट हिम फॉर डेड, और उसको मरने के लिए वहाँ छोड़ दिया। Thus the wicked old man died in the mud, और इतनी बुरी तरीके से मारा था। उसके बाद क्या हुआ, वो विकेड ओल्ड मैन वहाँ कीचड़ में क्या हुआ, मर गया। बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग dwelt in peace and plenty, and both he and his wife lived to a green old age। क्या हुआ, द काइंड ओल्ड सॉरी बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग, जो उस ओल्ड मैन, जो अच्छे वाला ओल्ड मैन, ओल्ड कपल था, उनका जो डॉग था वो किस में चला गया, एक पीस में। पीस इन द सेंस उसकी आत्मा को शांति मिल गई, खुशी से वो खुशी खुशी वहाँ से उसकी आत्मा वहाँ से गायब हो गई। एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ, जो ओल्ड मैन ओल्ड कपल था अच्छे वाला, उन्होंने क्या अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जीने लगे, हेल्दी फ्रूटफुल और खुशियों के साथ वो जीने लगे। और इस प्रकार क्या हुआ, डॉग की आत्मा को भी शांति मिल गई। एंड दिस स्टोरी इज रिटन बाय विलियम इलियट ग्रिफिथ। This is a Japanese tale, and this is the working with the text. You can find the answers. I hope you understood it very well. Thank you.